Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 6th chapter 13 in science, that is fun with magnets. So students, in this chapter we will study the magnet as well as magnetic or non-magnetic substances and the properties of the magnet or types of magnet, that is natural, artificial and electromagnets. So first of all, what is magnet? मैग्नेट जिसको हम चुंबक बोलते हैं वो क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो अगर हम नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो इसको सबसे पहले एक टाउन है मैग्नीशिया, वहाँ से डिस्कवर किया था, मतलब वहाँ पे मिला था ये, तभी से इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया है। ठीक है। और एक शेफर्ड बॉय थे मैग्नेस, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, मैग्नीशिया टाउन में से, क्योंकि उनके पास काफ़ी शिप्स और गोट्स थी। ठीक है, वो अपने आसपास पहाड़ों में चराता रहता था उनको। तो एक बार उसको क्या हुआ कि एक ऐसा पत्थर मिला, पत्थर लगा लीजिए आप। ठीक है, उसने देखा उस पत्थर को कि जब उसको आयरन के पास लेके जाते हैं तो वो चिपक जाता है। इमीडिएटली उसने क्या देखा कि वो चिपक गया उसके साथ। तो वो ऐसा पत्थर क्या था कि वो उसके साथ चिपक गया। उसके बाद से ही वहीं से जो मैग्नेट की डिस्कवरी है वहीं से मानी जाती है। ठीक है, तब उसने मतलब कि वो साइंटिस्ट लोगों को सौंपा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट से रिलेटेड होते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। दूसरी तरफ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस भी होते हैं जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, रबर और ग्लास हो गया। ठीक है, और मैग्नेटिक में देखें तो आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ऐसे टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात करते हैं। टाइप्स मैग्नेट्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं एक्चुअल में। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स कौन से होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि जो हमें अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, ये एक्चुअल में बने होते हैं, नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, एक रॉक होती है, रॉक चट्टान बोलते हैं जिसको, उसका रॉक का नाम है मैग्नेटाइट। उस मैग्नेटाइट रॉक से ही हमें ये मैग्नेट मिलता है, मतलब उसी को कट करके उसकी शेप्स को चेंज करके अलग अलग शेप में क्रिएट करवाया जाता है और फिर हमें ये मतलब के मैग्नेट मिलते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट की अगर बात करें, आर्टिफिशियल में तो जो नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट में हम क्या करते हैं, उसकी शेप को चेंज कर देते हैं, घड़ देते हैं। किसी को सिलेंड्रिकल बना दिया, किसी को रेक्टेंगुलर बना दिया, कोई यू शेप का बना दिया ऐसे। ठीक है, कोई ओवल मैग्नेट्स बना दिए, कई बार क्या होता है रिंग मैग्नेट बना देते हैं, कोई बार मैग्नेट। ये सारे क्या हैं, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं। ठीक है, ये जो बार मैग्नेट्स हैं, ठीक है, या फिर आप कह लो रिंग मैग्नेट है या डिस्क मैग्नेट है, इनको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। कोई इनमें परमानेंट मैग्नेट होता है, कोई इनमें टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ये कैसे बनते हैं, इनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में डाल दिया जाता है, मतलब इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डाल दी जाती हैं तो ये आयरन, कोबाल्ट या निकल के ही, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैग्नेट वाली डाल दी जाती हैं। वो कैसे डाल दी जाती हैं, बाय हैमरिंग द विद मैग्नेट, कि इसको मैग्नेट के साथ हैमर किया, मतलब इसको चोट पहुंचाई मैग्नेट के साथ, या इसको बार बार मैग्नेट के ऊपर टकरा दिया। ठीक है, या काफ़ी साल इसको मैग्नेट के साथ रख दिया, तब जाके ये क्या हो जाता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इनको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। या फिर मैग्नेट्स की शेप को घड़ के जो बनाया जाता है वो भी क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट ही माने जाते हैं। एक रह गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, थर्ड टाइप। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट तैयार किए जाएं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक सॉफ्ट आयरन की एक कोर दी जाती है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ऐसे एक सॉफ्ट आयरन होता है, कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं, उसका एक लिम्ब लिया जाता है जिसको कोर बोलते हैं। ऐसे जैसे एक रॉड होती है, ठीक है, एक रॉड है जैसे ये सॉफ्ट आयरन की, इसके ऊपर कॉपर की वायर को ऐसे लपेट देते हैं, कॉपर की वायर को ऐसे इसके ऊपर लपेट देते हैं। और लपेटने के बाद इस कॉपर की वायर के जो दो एंड होते हैं, यहाँ पे दो एंड हो गए ये, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों सिरों में यहाँ पे एक बैटरी लगा दीजिए या कोई भी करंट सोर्स लगा देते हैं। ये बैटरी होती है, सेल लगा दिया, मान लो हमने सेल, ठीक है, एक सिरा इधर लगा दिया, एक सिरा लगा, तो इसमें क्या चला जाएगा, करंट चला जाएगा। जैसे ही इसमें करंट चला जाता है, अब ये क्या काम करेगा, ये पूरा पार्ट ये मैग्नेट बन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट बनाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कि वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक
करंट की हेल्प से चलें उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वही मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करवाती है। सॉफ्ट आयरन बार के ऊपर क्या करना है, कॉपर की जो वायर है उसकी कोयल बना के उसके ऊपर टर्न करनी है। ठीक है, और उस कोयल में हमने क्या जोड़ देना, किसी सेल को, बैटरी को, या फिर कोई करंट सोर्स, जैसे वायर में डायरेक्ट सॉकेट में दोनों वायर को डाल दीजिए। ठीक है, बट ऐसे घर पे नहीं करना क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है। करंट सोर्स अगर सेल या बैटरी हो तब कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर एसी सोर्स हो तब वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स किसको बोलते हैं, पोल क्या होते हैं मैग्नेट के? देखिए, एक्चुअल में मैग्नेट का पोल नहीं होते, बट हम एक मनगढ़ंत रीजंस होते हैं। कैसे? ये जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, ऐसे ये बार मैग्नेट दी हुई है, इसमें इसके दो सिरे होते हैं, एक ये वाला सिरा, एक ये वाला सिरा, एंड्स बोलते हैं जिसको। इनमें एक को हम नॉर्थ बोल देते हैं, दूसरे को हम साउथ बोल देते हैं। इसी नॉर्थ और साउथ को क्या बोलते हैं? पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट है। जब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, जिसको फिलिंग्स बोलते हैं, आयरन फिलिंग्स, उनको गिराया जाता है, यहाँ पे इसके ऊपर गिराया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चिपकती है, नॉर्थ पे और साउथ पे, एंड्स पे चिपकती हैं, मतलब यहाँ पे बहुत कम चिपकती हैं वो। ठीक है, तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया आयरन फिलिंग्स की, मतलब यहाँ पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है एंड्स पे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? पोल्स ऑफ मैग्नेट। दो पोल बोलते हैं। शेप कोई भी हो मैग्नेट की, पोल हमेशा दो ही रहेंगे। किसी भी तरह का मैग्नेट हो उसमें दोनों पोल होते हैं। कभी भी मैग्नेट के एक पोल को आप कट नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर आप सोचो कि यहाँ से कट कर दें मैग्नेट को, ठीक है, कि नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जब आप कट करोगे तब एक ये टुकड़ा अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। इसमें नॉर्थ अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगा, इसमें अगर साउथ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ये ऑटोमेटिक इसके पोल क्रिएट हो जाते हैं जब आप इसको कट करोगे। छोटे से छोटा टुकड़ा भी है, चाहे वो इतना सा टुकड़ा भी है, उसमें भी नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होते हैं अपोजिट साइड्स में। ठीक है, किसी एक पोल को हम अलग नहीं कर सकते। मैग्नेट हमेशा किस में रहता है? दो पोल में रहता है, जिसको हम डाईपोल बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखिए मैग्नेट की। प्रॉपर्टीज़ क्या है मैग्नेट की, कि जब एक मैग्नेट को मान लो हमने धागे से बांध के ना मैग्नेट को, बाहर मैग्नेट को ऐसे लटका दिया और वैसे घूमता रहेगा, उसके बाद वो अचानक से कहाँ पे आएगा? ऐसे शांत आ जाएगा, शांत हो जाएगा। जब उसके हम डायरेक्शन देखेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। जो अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है वो उसी में रुकता है। वो ऐसे नहीं घूमेगा, ईस्ट वेस्ट की तरफ नहीं आएगा, वो अर्थ नॉर्थ साउथ में ही होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर खुद एक बड़ा मैग्नेट मानते हैं साइंटिस्ट लोग, हम क्या मानते हैं कि अर्थ के अंदर खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए ये बार मैग्नेट के उसने नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींच लिया, साउथ को दूसरी तरफ, और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा रेस्ट में आएगा मैग्नेट। ठीक है जी बात। दूसरी प्रॉपर्टी ये है मैग्नेट की कि मैग्नेट के जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल हैं, लेट करते हैं दो मैग्नेट है मेरे पास, जैसे बार मैग्नेट हम ले लेते हैं ऐसे। एक मैग्नेट मान लीजिए ये है और एक मैग्नेट ये है ऐसे। ठीक है, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। इसका भी ये क्या है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखो, अब हम इन दोनों मैग्नेट को पास पास लेके आ रहे हैं। देखो, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसका दोनों अलग अलग मैग्नेट के। ये साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ होगा। तब ये क्या करेंगे? दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब पोल अपोजिट होते हैं मैग्नेट्स के तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। वो क्या करते हैं? अट्रैक्शन करेंगे। जब आप क्या करोगे, इस मैग्नेट का इसको घुमा दें, हम घुमाने के बाद ये साउथ इधर हो जाएगा, इसका नॉर्थ इधर हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दें, इसको ऐसे ही रहने दें कि इसका ये नॉर्थ रहे और ये साउथ रहे। तब ये आपस में क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे दूसरे को, दूर जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपल्शन। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब पोल जो है एक जैसे हो गए। एक जैसे पोल रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इनमें रिपल्शन होगी, इनमें अट्रैक्शन होगी। फिर चाहे आप यहाँ पे साउथ की जगह नॉर्थ कर दो, नॉर्थ की जगह साउथ कर दो, इसको घुमा दो, इसको भी घुमा दो, तब भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको घुमा दो, इसको भी घुमा दो, दोनों घुमा दें, तब भी रिपेल करेंगे। क्योंकि फिर साउथ यहाँ पे आ जाएगा, ये साउथ इसका यहाँ पे आ जाएगा, दोनों साउथ साउथ हो जाएंगे, तब भी रिपेल करेंगे। मतलब क्या है कि मैग्नेट के जो पोल हैं अगर वो लाइक हो, देखो ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, अगर लाइक पोल हो, लाइक मैग्नेटिक पोल, लाइक मतलब एक जैसे हों, तब वो रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक होते हैं, अनलाइक मतलब नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, तब वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, मतलब
एक इसमें वर्ड आता है मैग्नेटिज्म, वो फिनोमिना जिससे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है सभी सब्सटेंसेस को, उसको हम उसका मैग्नेटिज्म बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसका मैग्नेटिज्म। ठीक है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, एक तो कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स जो हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आते हैं, और दूसरा लाइक पोल जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू।